मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे चैप्टर 6 का। भाई इसका अगर एग्जाम्पल 16 की बात करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्यों बता रहा हूँ उसको देखिए ज़रा। जब कभी एक इनइक्वलिटीज़ में एक इक्वेशन में अगर दो आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी -3 हटेगा तो +3 आएगा, तो माइनस का 5 दिस 5x, 5 से हम कर देंगे डिवाइड तो -1 दिस, तो ये आ गया x। -3 प्लस करेंगे, सॉरी +3 करेंगे ना, तो 5x और ये 10 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू है -1 के बराबर है, -1 से बड़ी है, 2 से छोटी है। तो बस ये हम कंबाइन करके लिख देंगे। ऐसे भी सेपरेट भी कर सकते हैं, आंसर एकदम ठीक है, या फिर अगर एक साथ करना चाहो तो भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। -3 है तो +3 इधर भी कर देंगे, +3 इधर भी कर देंगे और +3 इधर करेंगे तो हट जाएगा। तो ये कितना -5, 5x और 10, 5 से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। बस ऐसे ही हमारा 17 भी हो जाएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सॉल्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अगर एग्जांपल 18 की बात करते हैं तो कहते हैं पहले इसको सॉल्व करो, 3x - 7 5 + x। तो ये x अब मैं डायरेक्ट करता हूँ आपको समझाने की। 2x इधर आएगा, ये सब उधर जाएगा, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और दूसरी इक्वेशन क्या है 11 - 5x दिस, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी दिस। अब नंबर लाइन पे देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 से बड़ी है और 6 से क्या है छोटी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो केवल नंबर लाइन बनाएंगे। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 अप टू प्लस इनफाइनाइट। देखो 2 के बराबर है तो 2 को लेंगे और 2 को डार्क कर देंगे। 6 के नीचे इक्वल का साइन नहीं थी, 6 पे एक होल कर देंगे इस तरीके, और इतने पूरे को हम लोग डार्क कर देंगे। बस ये हमारी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, सिंपल है। अगर मैं एग्जांपल 19 की बात करूँ, 20 ही अच्छा है, 19 देखते हैं। कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 13 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टेम्परेचर है वो हमने क्या किया 35 और 30 के बीच में रखा है, सेल्सियस में रखा है, क्योंकि टेम्परेचर दो तरीके से रिप्रेजेंट कर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फिर कह रहे हैं कि एक रिलेशन दिया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, वो ये होता है। तो कह रहे हैं सेल्सियस इसके बीच में है, तो अब इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताना है आपको, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बस, और एफ निकाल लेना, बस वही हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, इधर होगा तो 9/5 हट जाएगा। क्या किया ये 5 6 32 63। अब प्लस का 32 कर देंगे, इसमें 32 ऐड होगा, 5 3 8 2 6, इसमें 3 2 5, तो बस ये आ गया हमारा। कहने का मतलब क्या है, अगर जो सेल्सियस है अगर वो इतने बीच में है तो यार फ़ारेनहाइट में सिंपल था। जो एग्जाम्पल 20 नेक्स्ट है उसको अच्छे से देखेंगे लॉजिक के साथ, तो सब सिंपल चीज़ें थी। 20 देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए फील करेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको मीनिंग समझते चलेंगे। इसका कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड। इसको तो इस तरीके से समझिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये रहा बॉक्स, इसमें कितना लीटर सॉल्यूशन है 600 लीटर। कितना है 600 लीटर इसके अंदर, देखिए 600 लीटर है। एक ही लाइन का इसका मीनिंग समझते चलेंगे, 600 लीटर इसके अंदर सॉल्यूशन। अब 600 लीटर में केवल 12% एसिड है। एसिड कितना है 12% एसिड है, किसका 600 लीटर का। इतना एसिड है इस मिक्सर के अंदर, बाकी 88% कुछ भी हो सकता है, इम्प्योरिटी है, वाटर है, वॉटएवर। लेकिन 12% 60 लीटर है टोटल इसके अंदर, उसका 12% इस बॉक्स के अंदर क्या है एसिड है।
फिर हाउ मैनी लीटर ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट टू रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक और बॉक्स है, उस बॉक्स में 30% एसिड है। एक और बॉक्स है, इस बॉक्स में 30% एसिड है। कितना एसिड है? 30% एसिड है। यार एक बात बताओ, इसमें 12% एसिड है, इसमें 30% एसिड है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन इसमें मिलाऊंगा तो पक्की बात है कि एसिड की मात्रा इसमें बढ़ेगी, पक्की बात है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि इस बॉक्स में से कितने लीटर सॉल्यूशन इसमें मिला दिया जाए कि अब जो मिलकर जो एसिड आएगा वो 15% से ज्यादा हो लेकिन 18% से कम। मतलब इसमें से कितने लीटर सॉल्यूशन इसमें मिला दिया जाए। क्योंकि यार पक्की बात है ना, देखो अगर मैं इसको नॉर्मल समझा, मैंने कहा यार यहाँ पर हमारे पास ये 10 लीटर पानी है और एक और बॉक्स है इसमें हमारे 30 लीटर पानी। मैंने कहा कितने लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए कि ये 15 हो जाए, तो पक्की बात है 5%। ये तो सिंपल था, 5 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें 30% एसिड, इसमें कितना सॉल्यूशन मिला दिया जाए इससे लेकर। तो मैंने कहा x लीटर मिला दो। कितना मिला दो? x लीटर मिला दो, पक्की बात है। तो अब एक नया बॉक्स ले लिया हमने, बॉक्स 3। इसके अंदर कितना लीटर था? 600 लीटर। x और मिल गया, तो अब इसके अंदर कितना हो गया टोटल? 600 प्लस x लीटर सॉल्यूशन आ गया नए बॉक्स में। यस और नो? अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि जो इस बॉक्स में जो एसिड है वो क्या हो? 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो। तो यार अगर मैं आपसे ये इसको देखो, मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा राइटिंग वगैरह कि आप लिखो थ्योरी, आप केवल कंसेप्ट समझो। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एसिड इन बॉक्स 1 में कितना एसिड है, तो आपका आंसर होगा 12% ऑफ 600। यस और नो? ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ एसिड इन बॉक्स 2, तो आप कहेंगे x% किसका? सॉरी, इसके अंदर कितना है, तो हम लिखेंगे x इंटू 30%। क्यों? हमने x लीटर पानी मिला दिया और इस सॉल्यूशन में कितना एसिड है? 30%। तो ये हो गया, क्लियर है। तो आप बताइए कि टोटल एसिड इन बॉक्स 3 में कितना एसिड गया? तो चलो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, इतना ही तो जाएगा। यस और नो? क्योंकि इसमें 12% था, इसमें 30% था, तो अब जो दूसरा बॉक्स बना तो इसमें टोटल एसिड इतना ही तो होगा। यस और नो? ये हो गया। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको हल्का सा। 72 3x/10। हम चाहते हैं जो ये सॉल्यूशन है ये क्या हो? 5% से तो ज़्यादा हो, 7% से क्या हो? कम। लेकिन किसका? टोटल का। टोटल इसमें कितना है? 600 प्लस x और क्या हुआ? 15 और 18। ये बन गई इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझो इसका, फिर से इसका लॉजिक समझिए। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया टोटल एसिड इन बॉक्स 3, इतना एसिड होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमने एक कंडीशन दी है कि ये जो एसिड है टोटल का 15% से तो कम हो, क्योंकि टोटल तो इसमें क्या 600 प्लस x है, इसके 15% से अधिक हो और 18% से कम हो। तब x आप निकाल लेंगे और x मतलब जो भी आंसर आएगा उतने लीटर हम पानी इसमें मिलाएंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मुझे मतलब लॉजिक यही है कि ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसका वेट करते हैं, उनको इनमें डाउट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें यार 12% एसिड था, इसमें 30% एसिड था, तो अब दोनों को अगर मिला दिया गया टोटल एसिड इतना हो गया। अब वो कह रहे हैं कि दैट मस्ट बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। मतलब अब इसमें अगर मैंने x लीटर मिला दिया है तो अब टोटल कितना हो गया? 600 प्लस x। इसका क्या हो? 15%। इसमें 15% से ज़्यादा एसिड हो और 18% से कम हो, क्योंकि ये भी एसिड है, ठीक है ना। अब यार केवल और केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो 15/100 600 प्लस x 72 प्लस 3x/10 18/100 इंटू 600 प्लस x।
अब देखो मैं एक का सॉल्व करके दिखा दूँ, है तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, केवल लेंदी हो जाएगा, बस कंसेप्ट जो था वो यही था। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मैं कर ही देता हूँ, बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको, ये कर देता हूँ। मैं कहाँ करूँ फिर, ये मुझे हटाना पड़ेगा फिर ये, चलो यहाँ कर देते हैं। बॉक्स थ्री तो आप समझ ही गए थे। अब देखिए 5 3 जा 5 2 जा, तो ये कितना होगा 3/20 600 हो गया ये, और 3/20 x हो गया 72 प्लस 3x/10। अभी केवल मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको अलग सॉल्व कर। देखो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इनइक्वलिटी, जिसके अंदर दो दो साइन आते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, या एक साथ सॉल्व करो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये 0 से 0 90 प्लस 3x/20, ये हो गया 72 प्लस 3x/10। अब मैं 72 यहाँ से हटाऊंगा, माइनस करूँगा, माइनस का 72 और माइनस का 72, तो ये कितना बचा 18 प्लस 3x/20 और 3x/10। अब मुझे 3x/20 हटाना, तो मैं इधर क्या माइनस करूँगा 3x/20 और इधर ही माइनस करूँगा 3x/20, ये कैंसिल हो गया 18 दिस, तो एलसीएम कितना है 20, तो ये 6x माइनस का 3x, तो 18 ये कितना आ गया 3x/20 हो गया। हम 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, 360 हो गया, और ये कितना 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी 120 से अधिक होगी। मतलब आप जो भी इसमें पानी मिलाएंगे x की वैल्यू 120 से अधिक होगी। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे, तो मैं देख के लिख देता हूँ 300 आ रहा है इस वाले का, मतलब x की वैल्यू 120 लीटर से ज़्यादा होगी, और 300 लीटर से कम अगर आप, मतलब इसके अंदर जितने भी लीटर पानी था, जो भी सॉल्यूशन था, अगर आप 120 लीटर से ज़्यादा, मतलब 121 लीटर 121 लीटर अगर आप इसमें ऐड करते हैं, तो इसके अंदर जो एसिड होगा वो 15% से अधिक होगा, 18% से कम होगा। या फिर आप 299 भी लीटर ऐड करते हैं तो भी ये होगा, कंसेप्ट समझिए केवल बस। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। डाउट है तो बताओ, कुछ भी, कैसा भी।